हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? 18 मार्च 2024 यानी सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में हम लोग माइनस में क्लोज हो गए। निफ्टी लगभग 125 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी ने 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी, ये अच्छी बात है, यानी 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी में आ गई। और वही बैंक निफ्टी ने 46,500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर क्लोज कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि बैंक निफ्टी पिछले लगातार 6-7 दिनों से गिर रहा है, रेड कैंडल है, ओवरसोल्ड एरिया में है। हालांकि उसका पुट कॉल रेशो 0.80 के आसपास है, यानी ओवरसोल्ड के आसपास जा रहा है। अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ, 0.60 के आसपास ओवरसोल्ड हो जाता है। और वही निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के पास है। दोस्तों, निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार के सत्र में 200 पॉइंट फिर से माइनस में क्लोज हो गया, यानी ग्लोबल क्यूज निगेटिव है। दोस्तों, ये माइनस में क्यों क्लोज हो गया? क्योंकि आने वाले बुधवार को फेड अपना डिसीजन डिक्लेयर करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, प्लस बैंक ऑफ जापान और यूरोपियन बैंक, इन सभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट के फैसले आने वाले हैं इस हफ्ते। दोस्तों, ये सोमवार से शुक्रवार का जो हफ्ता रहेगा बहुत डेंजरस रहेगा। प्रॉपर वोलाटाइल मार्केट रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करना है और अपना कैपिटल का ख्याल रखना है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है। एफ आई और डी आई की अगर फिगर देखी जाए, यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने कितना बाय किया और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने कैश में कितना बाय किया। एफ आई ने लगभग 850 करोड़ की बाइंग की है, 850 करोड़ के आसपास का कैश में बाइंग की है, और ये अच्छी बात है। लेकिन वही डी आई ने लगभग 650 करोड़ की सेलिंग की है, 650 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। कोई बात नहीं, एफ आई की बाइंग है, अच्छी बात है। और मार्केट अभी मेक और ब्रेक के लेवल पे है। जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्शंस के डेट्स डिक्लेयर हो गए हैं और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो इशू चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो डाटा दिया था उसके ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस चीज हो सकती है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है। तो आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल हो सकता है। आपको कभी भी नीचे आ सकता है और नीचे से जबरदस्त ऊपर 5 मिनट में ही 500 पॉइंट जा सकता है ऊपर। बहुत आपको केयरफुल काम करना है। स्टॉप लॉस से कुछ नहीं होगा, स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर हो जाएंगे। ये अभी प्रॉपर मार्केट हेजिंग का मार्केट है। कॉल और पुट दोनों लेके रहना है, आप रखना है आपको, ताकि आपको फायदा हो। क्रूड ऑयल थोड़ा हल्का सा गिरा है, $82 के आसपास आ गया है। क्रूड ऑयल में कोई समस्या नहीं है। इंडिया विक्स भी थोड़ा गिरा था, कोई समस्या नहीं उसमें, इंडिया विक्स में भी 15 के नीचे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल मार्केट में अगले हफ्ते थोड़े से न्यूज बेस्ड मार्केट हो सकता है। मैं हमेशा इस कार्यक्रम में बोलता हूं कि न्यूज के सामने कोई टेक्निकल चार्ट्स और डाटा की औकात नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स में दूंगा, जो एस्ट्रो टेक्निकल लेवल्स है, यानी एस्ट्रोलॉजिकल भी इसमें शामिल है, प्लस टेक्निकल लेवल्स भी शामिल है। उसमें सपोर्ट के पास आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस के पास आपको बेचना है या प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। रेजिस्टेंस के पास आप पुट ले सकते हो, सपोर्ट के पास आप कॉल ले सकते हो, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं होता है। मार्केट सबका है बॉस, ये गलत है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। मार्केट सिर्फ बड़े बड़े लोगों का होता है, एफ आई डी आई, जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स, इनका होता है। अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 40-50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी हम लोग गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं मंडे के दिन, ये आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारे इवेंट्स इस हफ्ते में है। सबसे बड़ा इवेंट मैंने बोल चुका हूं मैं, फेड की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन आएगा। सब लोग ये मान रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डाउन सर्कल जो है अमेरिका में, यानी नीचे जाने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का जो है दौर, वो जून से चालू हो सकता है। लेकिन कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट है फेड की।
फेड के चेयरमैन क्या बोलते हैं, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही आपने देखा कि अमेरिकन मार्केट में उनका जो पीपीआई डाटा यानी इन्फ्लेशन डाटा आया था और वो बढ़ के आया था। 0.3 का एक्सपेक्टेड था लेकिन वो 0.6% था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ने लगेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का कोई सवाल ही नहीं आता है, उल्टा वो बढ़ा सकते हैं। सो एक इसी डर की वजह से अमेरिकन मार्केट पिछले 2-3 दिनों से लगातार गिर रहा है और हम लोग भी गिर रहे हैं अपने अपने रीजन के लिए। लेकिन अभी इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर हो गए हैं तो देखना पड़ेगा अगला हफ्ता कौन कैसा रहेगा। आपको बस ठंडे दिमाग से काम करना है, प्रॉपर टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से ये ध्यान में रखना है और कम से कम लॉट में काम करना है, नहीं तो कैपिटल जीरो होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। लेवल्स जो है एस्ट्रो लेवल्स, टेक्निकल लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, मैं कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे बताऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, 7 बजे का कार्यक्रम देखना नहीं मत भूलिए, क्योंकि वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल लेवल्स होते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली मैं मैच करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि मार्केट निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, या नीचे से लेना है या ऊपर से सेल करना है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टाइमिंग क्यों नहीं देते हो आप। टाइमिंग मेरे लेवल्स है, जो एस्ट्रो टेक्निकल लेवल्स होते हैं वही मेरे टाइमिंग है। यानी सपोर्ट के पास आपको बाय करना है, यानी सपोर्ट का जो लेवल आ गया टेक्निकल लेवल, वहाँ ऑटोमेटिक टाइम सेट हो गया बाइंग का। ऊपर रेजिस्टेंस रिकॉर्ड में क्या करना है, बेचना है या सेल ऑन राइज करना है, तो ऑटोमेटिक वो क्या टाइमिंग हो गया, सेल का। सो बहुत सिंपल है। मेरे जो प्रेडिक्शन है, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, वो आपको देखना है और ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन देखने के बाद आप क्या करना है, उसके ऊपर काम करना है और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करते हैं। ये सबका मिलाप करके आपको खुद के दिमाग से काम करना है। ट्रेडिंग तो भाई आपको ही करनी पड़ेगी, बोलने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन ट्रेडिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी, उसमें कोई मदद नहीं कर सकता है। सो आप कैसे ट्रेडिंग करते हो उसके ऊपर आपका जो भविष्य है वो निर्भर होता है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। पुट कॉल रेशो, न्यूज़ फ्लो और डॉलर इंडेक्स और 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है अमेरिका में वो बढ़ के आई है, और ये निगेटिव न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि बढ़ के आई इसका मतलब आईटी के स्टॉक्स को मार पड़ेगी। अभी आईटी के स्टॉक नीचे घट सकते हैं। वैसे भी शुक्रवार के सीजन में, शुक्रवार के दिन अमेरिका में आईटी के स्टॉक्स गिरे थे, लेकिन एक गिरावट होने के बाद फिर बाउंस बैक कर सकते हैं हमारे आईटी के स्टॉक से, ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत और एचडीएफसी बैंक के ऊपर आपको ध्यान रखना है बस। एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई लगातार पिछले 6-7 दिनों से गिर रहा है। सो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है कि वो ओवरसोल्ड हो चुका है। अभी वो नीचे से बाउंस बैक दे सकता है, लेकिन अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉब्लम ये चल रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो डाटा उसने डिक्लेयर किए और उन्होंने कोर्ट में जाहिर किए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, इसलिए कोर्ट ने उनको उल्टा बोला कि आपने अच्छा नहीं दिया, इसके लिए वो नेगेटिव सेंटीमेंट एसबीआई के ऊपर हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एसबीआई का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ये सब न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। न्यूज़ अगर अच्छी आएगी तो ये फाड़ डालेगा एसबीआई ऊपर के लेवल पे, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक ये डिसाइड करेंगे बैंक निफ्टी को। और निफ्टी में दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स है, निफ्टी में तो सभी स्टॉक्स आते हैं, लेकिन रिलायंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली निफ्टी में अगले हफ्ते दोस्तों। चलिए अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे जाते हैं। सो सोमवार यानी कल का दिन 18 मार्च 2024, 1 + 8 = 9 और ये 9 अंक एज पर न्यूमरोलॉजी मंगल देव का होता है। और सोमवार ये चंद्रमा का दिन होता है। चंद्र और मंगल ये अच्छा है न्यूमरोलॉजिकली। सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, केपी चार्ट, निर्यन भावचलित मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपको दिखेंगे मिथुन राशि में। और मिथुन राशि किसकी होती है, बुधदेव की होती है। ओके, और मिथुन राशि में चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है, और आर्द्रा नक्षत्र किसका होता है, राहु का होता है। राहु है भाई, राहु। जब भी राहु का नक्षत्र आता है तब मार्केट बहुत वोलेटिलिटी देता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो सोमवार का दिन बहुत जबरदस्त मूवमेंट होंगे मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में। ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि राहु क्या देता है, बड़े मूवमेंट्स देता है मार्केट में, और आर्द्रा नक्षत्र यही इंडिकेट कर रहा है। वैसे राहु से केंद्र योग है, ओके, चंद्रमा का, क्योंकि राहु देव मीन राशि में है, गुरुदेव मेष राशि में है, उनसे लाभ योग हो रहा है, ये अच्छी बात है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ नवमोष कुंडली में देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट्स कैलकुलेट करना, मुझे लग रहा है कि
18 मार्च 2024 यानी सोमवार का दिन मार्केट के लिए मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा होना चाहिए। यही मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगर मार्केट बढ़ने लगेगा तो हाथ में नहीं आएगा। अगर आपको मार्केट नीचे मिला इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, टेक्निकल सपोर्ट के पास, जो मैं आपको कल प्री मार्केट रिपोर्ट में दूंगा 7 बजे, उस सपोर्ट के पास आपको खरीदना है। और क्या क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो मैं आपको प्री मार्केट रिपोर्ट में बताऊंगा कि क्या कर सकते हो आप, कौन से सपोर्ट के पास खरीद सकते हो। ठीक है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग से क्या करना है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा ही होगा, ये 100% कुछ नहीं रहता है मार्केट में। ठीक है, हम लोग अपने ज्ञान से, एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान, टेक्निकल डाटा के ज्ञान, इससे आपको दिशा दिखाने का काम करते हैं। काम तो आपको खुद करना है, पैसे भी आपके खुद के हैं दोस्तों। सो आपका कैपिटल का एक सेविंग करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट में। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है कि नीचे से ज़्यादा लेने की कोशिश करें, ऊपर बढ़ने के बाद लेने में कोई मतलब नहीं है। ओके, क्लियर? मिक्स टू पॉजिटिव, नीचे से मार्केट, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए, अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका सोमवार का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी चंद्र राशि मेष राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ है उनको मिक्स जा सकता है, मिथुन राशि है उनको अच्छा जा सकता है, कर्क है उनको खराब जा सकता है, सिंह उनको अच्छा जा सकता है, कन्या उनको मिक्स जा सकता है, तुला उनको अच्छा जा सकता है, वृश्चिक उनको खराब जा सकता है, धनु है उनको खराब जा सकता है, मकर है उनको अच्छा जा सकता है, कुंभ राशि को अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ध्यान दें, ये 80% तक मैक्सिमम सही मानना है चंद्र राशि के रिजल्ट्स, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली भी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए दोस्तों, चलिए अभी अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, संख्या शास्त्र, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका सोमवार का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/19/28 ये डेट से उनको अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/20/29 ये डेट से उनको भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3/12/21/30 ये डेट से उनको भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4/13/22/31 ये डेट से उनको खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 ये डेट से उनको खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 ये डेट से उनको मिक्स जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 ये डेट से उनको मिक्स जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 ये डेट से उनको खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 ये डेट से उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि खुद की मेहनत में आपको विश्वास रखना चाहिए। ओके, ये तो दिशा दर्शक शास्त्र है, ऐसा ही होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। ये बोलने वाला मैं सिर्फ अकेला शख्स हूँ पूरे यूट्यूब पे, कोई नहीं बोलेगा ऐसा। सब बोलेंगे हमारे 100% हमेशा सही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, या आपका पैसा अनमोल है, कभी भी लोन करके ट्रेडिंग मत करो, नहीं तो पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता है। ये ध्यान में रखो दोस्तों मेरी बात। ओके, एक्सेस मनी, थोड़ा बहुत मनी रहेगा उसमें काम कर सकते हो, कम से कम लॉट में, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत डेंजरस चीज़ होती है, जिसमें 10 में से 8-9 लोग लॉस करते हैं। ये हमेशा आप भी देख सकते हो। ओके, बहुत कम लोग इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। ओके, और कभी भी ए ग्रेड के स्टैंडर्ड स्टॉक में, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी के दिग्गज शेयरों में काम करना है, और आप कैश में करोगे तो वो बहुत बेटर रहेगा। ये आलतू फालतू मिड कैप, स्मॉल कैप, ये पेनी स्टॉक, ये 8-10 रुपए के स्टॉक, इसमें काम ना कीजिए, ये तो बर्बाद हो जाओगे। सो आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाए, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही आपको देखने मिलेंगे। मेरा चैनल कहीं भी नहीं, दूसरी जगह, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे है मेरा चैनल। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।